नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कबीरदास के जीवन के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कबीरदास भारतीय साहित्य और धर्म के महान संतों में से एक हैं, जिनका जीवन 15वीं और 16वीं सदी के बीच में ब्रज भाषा में प्रस्तुत हुआ। उनका जन्म संत कबीर नगर, जो आजकल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद जिले में स्थित है, में हुआ था। उनके जीवन का निरूपण बहुत कम लिखा गया है, लेकिन उनके दोहों, पदों और साक्षरता अभियानों के माध्यम से हमें उनके विचार और दर्शन का अच्छा अध्ययन करने का अवसर मिलता है। कबीरदास का जीवनी परिचय उनके साहित्यिक और धार्मिक योगदान के माध्यम से हमें मिलता है। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति और प्रेम का संदेश दुनिया को दिया, और उनके ग्रंथों में ईश्वर के साथ एकता की महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने समाज में भ्रष्टाचार, जातिवाद और आंतरिक ध्यान के खिलाफ भी आवाज उठाई। कबीरदास का जीवन उनके धार्मिक और सामाजिक संघर्षों से भरपूर था। उन्होंने एक साधक के रूप में अपना जीवन बिताया और अपने भक्ति मार्ग के माध्यम से अन्यों को भी सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए लड़ा और अपने दोहों में सत्य और संतोष के माध्यम से जीवन कैसे जीना चाहिए, यह सिखाया। कबीरदास के दोहे और पद आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी भक्ति और प्रेम का संदेश लोगों को अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे एक महान संत और कवि थे, जिनके काव्य और दोहे और उनका संदेश आज भी हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कबीरदास का जीवन और उनके ग्रंथ आज भी हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, और उनकी भक्ति और प्रेम की भावना हमें सच्चे और सामाजिक जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करती है। वे भारतीय साहित्य और धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं, और उनका योगदान हमारे समाज को आज भी प्रेरित करता है। कबीरदास का जन्म संत कबीर नगर में हुआ था, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। उनका जन्म लगभग 1440 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन उनकी जीवन की तारीखों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कबीरदास का जन्म एक नीचे जाति के परिवार में हुआ था, और उनका जीवन संघर्षपूर्ण और गरीबी भरा रहा। कबीरदास का नाम उनकी माता-पिता द्वारा दिया गया था, और उन्होंने अपना जीवन एक साधक के रूप में बिताया। वे बचपन से ही अन्य धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के प्रति सवाली थे, और उन्होंने अपने जीवन को ध्यान और भक्ति के साथ गुजारा। वे संत कबीर नगर में रहते थे, और यहाँ के जीवन में ध्यान और आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा थे। कबीरदास के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ उनके साक्षरता अभियान का था। वे ब्रज भाषा के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम के बावजूद लिखने और पढ़ने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने भगवान की आराधना और भक्ति के माध्यम से अपने भक्तों को आत्मा की उच्चतम अद्वितीयता के प्रति जागरूक किया। कबीरदास के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका सामाजिक और धार्मिक सुधार का। उन्होंने अपने ग्रंथों में जातिवाद, जाति प्रथा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, और धर्म के माध्यम से समाज में समानता और न्याय की मांग की। उन्होंने धार्मिक विवादों को छोड़कर मानवता के मूल्यों को महत्वपूर्ण माना, और उन्होंने सभी मानवों के लिए एक साधना मार्ग की प्रमुखता दी। कबीरदास के दोहों के माध्यम से वे भगवान के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम का संदेश दुनिया के साथ साझा करते थे। उनके दोहे और पद हिंदी और उर्दू साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए हैं, और उनका प्रभाव आज भी हमारे समाज में महसूस किया जाता है। कबीरदास का जीवन और उनके ग्रंथ आज भी हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, और उनकी भक्ति और प्रेम की भावना हमें सच्चे और सामाजिक जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करती है। वे भारतीय साहित्य और धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं, और उनका योगदान हमारे समाज को आज भी प्रेरित करता है।
कबीरदास के ग्रंथ। कबीरदास के ग्रंथों में उनके दर्शन, विचार और धार्मिक संदेश हैं, जो आज भी मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, परंतु उनकी प्रमुख रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। बीजक। इस ग्रंथ में कबीरदास ने आत्मा की महत्वपूर्ण बातें और ईश्वर के प्रति अपने भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। यह ग्रंथ उनके दोहों का संग्रह है। सखी। इस ग्रंथ में कबीरदास ने भ्रष्टाचार, जातिवाद और समाज में समानता के मामूले पर चर्चा की है। उन्होंने यहाँ पर अपनी विचारधारा को स्पष्टता से प्रकट किया और सामाजिक सुधार की बजाय आत्मा के उन्नति को महत्वपूर्ण माना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।